एक आदमी जब भी अपने घर पे जाया करता था तो उसकी पत्नी बिना वजह उससे लड़ाई झगड़ा किया करती थी। अब ये लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। अब जब ये लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा होने लग जाता है तो उसके पड़ोसी उससे कहते हैं कि भाई जब तुम्हें लड़ना ही है तो तुम साथ क्यों रहते हो, इससे अच्छा तो तुम दोनों अलग हो जाओ। इसीलिए ये दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं कि ये दोनों अलग हो जाएंगे और 2018 में ये दोनों अलग भी हो जाते हैं। इसके बाद जो इसकी पत्नी है वो अपने मायके में रहने लगती है। अब जब वो अपने मायके में रहने लगती है तो वो सोचती है कि मैं घर पे पड़ी पड़ी अकेले क्या करूँगी, इससे अच्छा तो कोई लड़का देख लेती हूँ, उससे शादी कर लेती हूँ जिसके पास पैसा भी हो, जो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। तो वो क्या करती है, एक लड़का देख लेती है इमरान नाम का, और वो इमरान के साथ में रहने लगती है। अब इमरान के साथ में भी थोड़े दिन बाद उसकी लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब जब उसका लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि इसको भी छोड़ दिया जाए, किसी और लड़के को देखा जाए, उसके साथ रहा जाए। इसलिए ये लड़की जो है एक और लड़का ढूंढ लेती है और उसके साथ रहने का तय कर लेती है कि चलो अब मैं इसके साथ रहूँगी, इमरान को छोड़ देती हूँ। लेकिन इमरान इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब ये लड़की उससे रोजाना का सा लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन इमरान इसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसके बाद ये लड़की क्या करती है, अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ में मिलके अपने पति को मारने की यानी कि रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर लेती है कि अपने पति को वो कैसे कैसे रास्ते से हटाएगी। ये लोग जो है फुल प्रूफ प्लानिंग करते हैं कि इसके पति इमरान को रास्ते से हटा दिया जाए, और ये लोग उसे रास्ते से हटा भी देते हैं, बड़ी बेदर्दी से मारते हैं दोस्तों। लेकिन इन लोगों से एक छोटी सी गलती हो जाती है और उसी गलती की वजह से ये लोग पकड़ लिए जाते हैं। आखिर इन लोगों से क्या गलती हुई थी कि इनका फुल प्रूफ प्लान भी फेल हो गया। दोस्तों आज इसी लड़की के बारे में बात करेंगे कि इसकी एक शादी पहले भी हो चुकी थी, दूसरे पति की इसने हत्या कर दी और किसी तीसरे के साथ रहना चाहती थी। ये आगे और क्या क्या कर सकती थी, आज शिवा नाम की लड़की के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से, और उन्नाव जिले का ये थाना लगता है थाना आंचलगंज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 7 जुलाई 2025 की सुबह सुबह का समय होता है। आंचलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ कानपुर हाईवे है, और लखनऊ कानपुर हाईवे पे थोड़ी आगे चलेंगे तो एक सिटी ड्रेनेज है, वहीं एक नाला है। जो नाला है, जब लोग वहां से सुबह सुबह गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि नाले की जो बाउंड्री है छोटी सी, वहाँ पे बहुत सारा खून बिखरा पड़ा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद कोई वारदात हुई हो। इसीलिए क्या होता है, कोई आदमी पुलिस को फ़ोन कर देता है कि साहब नाले के किनारे पे बहुत सारा खून बिखरा हुआ है। उसे देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है। गांव के सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, सभी लोग अपनी अपनी कहानी बनाने लगते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे ये हुआ हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो सकता है किसी ने किसी को मार दिया हो सकता है कोई जानवर आके मर गया हो। यानी कि जितने मुँह उतनी बातें हो रही थी। इसी बीच में जो है मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। अब मौके पर पुलिस पहुंच जाती है तो पुलिस वाले भी देखते हैं कि अरे नाले के किनारे पे कुछ अजीब तरीके से खून पड़ा हुआ था, और वो खून ही था, ये कंफर्म था। इसीलिए पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है कि शायद यहाँ पे कोई ना कोई वारदात हुई है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के सारे एरिया को छान मारते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस वालों की नज़र जाती है नाले में। नाले में दोस्तों बहुत सारी सिल्ट भरी हुई होती है और पानी भी होता है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जेसीबी मंगवाते हैं। अब जैसे ही जेसीबी आती है तो गांव वाले और इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई शायद कुछ ना कुछ तो मिलेगा नाले में से। अब जेसीबी वाला जो है नाले में से सिल्ट को निकालना शुरू कर देता है, और जैसे ही जेसीबी वाला नाले में से सिल्ट को निकालना शुरू करता है तभी उसके जो खोमचा होता है उसके अंदर यानी कि बाकेट के अंदर एक लाश आ जाती है, और लाश एक लड़के की होती है। अब जैसे ही गांव वाले ये देखते हैं तो पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है कि नाले के अंदर से एक लाश पाई है। अब पुलिस वाले उस लाश को बाहर निकलवाते हैं। जब उस लाश को बाहर निकलवाया जाता है तो गांव के लोगों से पूछा जाता है कि कोई से जानता है, तो सब लोग उसको बारी बारी से देख रहे होते हैं। ऐसा लगता है जिसकी लाश पाई थी उसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया था, उसके गले को रेता गया था और कई बार उसके ऊपर चाकू से वार किया गया था।
तभी वहीं पे खड़ा हुआ एक शख्स उसे पहचान जाता है कि साहब ये तो इमरान है, इमरान उर्फ काले खां, ये ई रिक्शा चलाता है। अब उससे पूछा जाता है कि ये कहाँ का रहने वाला है। तब पता चलता है कि उन्नाव जिले के जो जजमऊ थाना है वहीं पे 1 लाख नगर है, ये वहीं का रहने वाला है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इसके गांव उसकी खबर पहुंचवाते हैं। वहां पे मिलता है इसका बड़ा भाई जिसका नाम होता है सलमान। सलमान को शनाख्त के लिए बुलाया जाता है और इसकी बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तुरंत पोस्टमार्टम हाउस पे सलमान पहुंचता है और वहां पे जाके अपने भाई इमरान की बॉडी को पहचानता है और शनाख्त करते ही वो कह देता है कि साहब ये मेरा भाई है, इसका नाम इमरान है और ये ई रिक्शा चलाता है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे भाई की किसी से लड़ाई झगड़ा था, किसी से कोई रंजिश थी? तो वो कहता है कि नहीं साहब, मेरे भाई का किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ना ही किसी से कोई रंजिश थी। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे भाई को किसने मरवाया हो सकता है? तो वो बताता है कि मेरे भाई को हो ना हो उसकी पत्नी शिवा ने ही मरवाया हो सकता है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे जो भाई को उसी की पत्नी ने मरवाया हो सकता है? वो कहता है कि साहब मेरी जो भाई की पत्नी है वो बच्चलन है, उसकी जो है मैंने गांव में सुना है कि उससे कोई मिलने जुलने आया करता था। और दूसरी बात यह है कि मेरे भाई की उसकी पत्नी से रोजाना किसी लड़ाई होती थी और पिछले 6 महीनों से ये अपने मायके में थी। थोड़े दिन पहले ही मेरा भाई इसे वापस लेकर आया है। अब पुलिस वालों का पूरा अंदेशा हो जाता है शिवा के ऊपर, यानी कि इमरान की पत्नी के ऊपर। अब पुलिस वाले जो है उसके घर पे जाते हैं सीधे कि इमरान की पत्नी शिवा से मिलने, लेकिन तब तक ये खबर जो है गांव में पहुंच गई थी कि इमरान की किसी ने हत्या कर दी है। इसीलिए इमरान के घर पे जो है लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसकी पत्नी जो है वहाँ पे फूट फूट कर रो रही थी शिवा, और वो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अब पुलिस वाले जो है शिवा के पास जाते हैं, शिवा से पूछते हैं कि एक बात बताओ, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पति को किसने मारा है? वो साफ मना कर देती है कि साहब मेरा पति तो बहुत अच्छा था और पता नहीं कौन आके उन्हें मार गया। अब वो पूछते हैं पुलिस वाले, तुम्हें क्या लगता है किसने मारा हो सकता है? वो बताती है कि साहब इमरान को जो है शराब पीने की बहुत लत थी। वो कल शाम को आए थे और रात को लगभग 9 बजे करीब यहाँ से जा रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कहाँ गए और किसके साथ गए। तभी गांव का एक आदमी बोल जाता है कि साहब मैंने देखा है इमरान रात को कहाँ गया है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने देखा है? वो कहता है हाँ मैंने देखा है, कल रात को लगभग 9 बजे के आसपास आंचलगंज के तुर्की बादर गांव का रहने वाला फरमान आया था और वो जो है इमरान को अपने साथ बाइक पर बिठा के ले गया था। उसके साथ में एक लड़का और था। अब पुलिस वाले कहते हैं कि क्या तुम उसे जानते हो? हाँ फरमान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तो सऊदी में काम करता है, थोड़े दिन पहले ही आया है। अब पुलिस वाले जो हैं फरमान के लिए भी जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं कि भाई फरमान कौन है, उसे कहाँ ले गया था। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस जो है एक तरफ फरमान से पूछताछ करती है, एक तरफ शिवा से पूछताछ करती है, लेकिन ये दोनों जो है साफ मुकर जाते हैं। फरमान कहता है कि हाँ जी वो तो शराब पीता था, मेरे साथ आए दिन पीता था, अब कल भी मिला था, मुझे थोड़ी ना मालूम कल वो कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया। अब पुलिस वाले भी परेशान। तभी पुलिस वाले क्या करते हैं, जो इमरान की पत्नी है शिवा का क्या करते हैं, मोबाइल डिटेल निकलवाते हैं। उसको मोबाइल को जो है CDR पे डालते हैं कि शिवा किससे कितनी देर बात करती है, और जिस रात को कत्ल हुआ है उस रात को शिवा ने किससे बात की थी। तब जाके पुलिस वालों को जो है शिवा के मोबाइल में फरमान का नंबर नज़र आता है और फरमान से जो है वो घंटों तक बात करती थी। अब शिवा का फरमान से ना तो कोई लेना है ना देना है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कैसा भी जान पहचान नहीं है, तो फिर शिवा फरमान से इतनी देर तक बात क्यों करती है। पुलिस वाले अब क्या करते हैं, फरमान के नंबर को सर्वेलेंस पे डालते हैं, उसकी CDR निकलवाते हैं कि जिस रात को कत्ल हुआ था उस रात को फरमान का नंबर कहाँ पे था। तो पता चलता है उस रात को फरमान का नंबर जो है लखनऊ वाले हाईवे पर था, जहाँ पे इमरान की लाश मिली थी। अब पुलिस वालों को कंफर्म हो जाता है कि हाँ फरमान ने ही इसकी हत्या की है। इसीलिए क्या होता है, पुलिस वाले जो हैं तुरंत फरमान को उठा लेते हैं और फिर उससे पूछताछ की जाती है। फरमान अपनी बात से पूरी तरह से मुकर रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले जो है उसे सारे साक्ष्य दिखा देते हैं कि तुम्हारा मोबाइल उस समय पे वहीं पे मौजूद था,
शिवा से तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम उससे घंटों घंटों तक बात क्यों करते हो। इधर से शिवा को भी उठा लेते हैं। अब शिवा से भी पूछताछ हो रही होती है, इधर से फरमान से पूछताछ हो रही होती है। अब पुलिस क्या है, इन दोनों के साथ एक एक करके सख्ताई बरतती है, और जब सख्ताई बरतती है तो ये दोनों लोग जो हैं अपनी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक की सुनाते हैं कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे हुआ। शिवा साफ साफ कह देती है कि हाँ, मेरे कहने पे ही फरमान ने मेरे पति इमरान की हत्या की है, और फरमान भी मान जाता है कि हाँ जी साहब मैंने की है। अब शिवा से पूछी जाती है कि तुम्हारे कहने पर हत्या क्यों की गई, तुम आखिर अपने पति को मरवाना क्यों चाहती थी। तब जाके दोस्तों शिवा जो है पूरी कहानी सुनाती है। वो बताती है 2017 में उसकी शादी हुई थी। 2017 में जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वो उसकी जो है रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पा रहा था। इसी के चलते क्या है, इन दोनों के बीच में झगड़े होते थे। अब झगड़े होते थे तो इन दोनों ने क्या है, अलग होने का फैसला कर लिया। अब जब इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया तो शिवा जो है उससे तलाक ले लेती है, अलग हो जाती है। 2018 में उसे जो है इमरान मिलता है। अब 2018 में 19 में इन दोनों की बातचीत होना चालू हो जाती है, और 2020 में इमरान और जो शिवा है इन दोनों की शादी हो जाती है, यानी कि निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद थोड़े दिन तक तो सब कुछ सही चलता है, इनकी एक बच्ची भी पैदा होती है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है साहब, इमरान जो था वो शराब पीने का आदी था। इतनी शराब पीता था कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते। वो ई रिक्शा चलाता था, और ई रिक्शे में जितने पैसे कमाता था शाम को सबको उड़ा दिया करता था। घर पे आके शिवा से आके लड़ता था, झगड़ता था, उसे मारता था, पीटता था। इन सारी चीज़ों से जो है शिवा परेशान हो गई थी, इसीलिए वो जो है इमरान से अलग होना चाहती थी। लेकिन इमरान उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब इमरान उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए जो है आज से लगभग 6 महीने पहले की बात है, शिवा लड़ झगड़ के अपनी मायके चली जाती है और वहीं पे जाके रहने लगती है। अब जब वो वहाँ पे रहने लगती है तो उसके पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम है फरमान। फरमान उर्फ चुन्ना। अब फरमान क्या होता है, उससे बोलचाल बढ़ा लेता है। अब बोलचाल बढ़ जाती है तो इनकी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद फरमान सऊदी चला जाता है काम करने के लिए, लेकिन सऊदी में से भी वो शिवा से फ़ोन पे बात किया करता था। ये दोनों टच में थे। अब टच में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फ़ोन पे ये दोनों प्यार करने लग जाते हैं। और अब फरमान जो है 18 जून 2025 को जो है सऊदी से वापस आता है, और वापस जब आता है तो वो अपने साथ अपने दोस्त को लेके आता है जिसका नाम होता है रफ़ीक। अब ये दोनों जो है, रफ़ीक आ जाता है फरमान के साथ में। अब रफ़ीक जो है चौकीदारी करता था, फरमान शिवा को बुलाता था और उसके साथ संबंध बनाता था। ये लोग मिला जुला करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत किया करते था। अब ये वाली बात जो है कोई जाके इमरान को बता देता है, शिवा के पति को, कि तुम्हारी पत्नी तो देखो वहाँ पे घूम रही थी, वहाँ पे देखी थी एक लड़के के साथ वहाँ घूम रही थी, तुमने ऐसी छोड़ी कि तुम्हारी बीवी बिगड़ गई। अब ये वाली बात जैसे ही इमरान सुनता है तो वो चौंक जाता है कि भाई मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा और वो किसी और के साथ घूम रही है। ये वाली बात जो है इमरान को बहुत बुरी लगती है। इसीलिए वो क्या करता है, वो सीधे अपनी ससुराल जाता है और अपनी पत्नी से जाकर वहाँ पे लड़ने झगड़ने लगता है, उसको मारता पीटता है और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ अपने घर पे लेकर आता है। और शिवा भी क्या करती है दोस्तों, शिवा कम चालाक नहीं थी। वो क्या करती है, वो आने से पहले ये वाली बात सोचती है कि अपने घर पे मैं मिल नहीं पा रही थी अपने यार से, यानी कि शिवा जो है अपने मायके में फरमान से मिल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके घर वालों की नज़र उसके ऊपर रहती थी। इसीलिए वो फरमान से बात करती है कि ऐसा है मैं इमरान के घर पे जा रही हूँ, अब आगे से वहीं पे मिलना होगा। फरमान कहता है कि अच्छा है तुम चली जाओ वहाँ पे, क्योंकि इमरान तो ई रिक्शा लेके चला जाएगा और जब वो चला जाए तो मेरे को बुला लेना, मैं आ जाया करूँगा। अब क्या होता है, शिवा जो है इमरान के साथ में अपने ससुराल आ जाती है। इसके बाद में इमरान उससे पूछता है कि कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम घूमा करती थी, कौन था वो लड़का जिसके बारे में मैंने सुना था लोगों से। तो शिवा कहती है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, वो तो मेरा भाई है तुम जिसके बारे में सोच रहे हो। अभी रुको, मैं फरमान को बुलाती हूँ, फरमान भाईजान को। अब वो क्या करती है, फरमान को इमरान से मिलवा देती है, यानी कि अपने यार को अपने पति से मिलवा देती है और कहती है कि ये तो मेरे भाईजान हैं। अब जो फरमान है वो भी कहता है कि इमरान भाई आपको गलतफहमी हो गई है, शिवा जो है मेरी छोटी बहन की तरह है और आप हमारे लिए इतनी गलत सोच रहे हो। अब इमरान और फरमान में जो है नज़दीकी हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होने के बाद क्या होता है दोस्तों, दोस्ती होने के बाद फरमान क्या करता है, इमरान को आए दिन शराब पिलाया करता है। और इमरान तो शराब पीने का आदी था। अब इमरान जो है शराब पीने का आदी था तो रोज़ाना कैसे आ जाते थे, उसको शराब पिलाया करते थे।
और अब फरमान, रफ़ीक और शिवा ये तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना इमरान को रास्ते से हटा दिया जाए। तो ये तीनों मिलकर प्लानिंग कर लेते हैं। इसके बाद तारीख तय होती है 6 जुलाई 2025। 6 जुलाई 2025 को क्या होता है दोस्तों, फरमान जो है शिवा के व्हाट्सएप पे कॉल करता है और उससे कहता है कि इमरान भाई से बात कराओ। अब शिवा जो है इमरान को फ़ोन दे देती है कि देखो फरमान भाईजान का फ़ोन आया है। अब इमरान उससे बात करता है तो फरमान कहता है भाईजान गांव के नुक्कड़ पे आ जाओ, यहीं पे खड़े हुए हैं, चलो 2-2 पैक मारेंगे। तो इमरान क्या करता है कि शिवा ये लो पकड़ो मोबाइल, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अब फरमान और रफ़ीक जो हैं वो बाइक लेके गांव के नुक्कड़ पे खड़े हुए थे। इमरान टहलता टहलता आता है, उनकी गाड़ी पे बैठता है। ये दोनों उसे गांव अपने बीच में बैठा लेते हैं गाड़ी पर और फिर उस गाड़ी को लेकर लखनऊ कानपुर हाईवे पर ले जाते हैं और वहाँ पे जाके पहले तो उसे चरस लगवाते हैं, उसके बाद उसे शराब पिलाते हैं और उसे बिल्कुल मदहोश कर देते हैं, इतना नशा कर देते हैं कि वो खड़ा नहीं हो पाता। अब वो उसे फिर से गाड़ी पर बैठाते हैं और जो सिटी लेक है उधर की साइड ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाकर ये दोनों पहले क्या करते हैं, इमरान को गाड़ी पे से ज़मीन पे डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि आसपास में कोई आ तो नहीं रहा। अब ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। फिर क्या होता है, फरमान निकालता है अपना चाकू जो अपने साथ छुपा के लेके गया था और इमरान की गर्दन पे करता है वार। अब जैसे ही वो इमरान की गर्दन पे वार करता है तो इमरान उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी जान बचाने के चक्कर में इमरान का ही हाथ कट जाता है, जिससे उसकी नसें कट जाती हैं। इसके बाद फरमान और उसका साथी रफ़ीक ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इमरान के ऊपर चाकू से हमला करते हैं, उसके गले को अच्छी तरह से रेत देते हैं ताकि वो मर जाए। और जब वो उसके गले को रेत रहे थे और चाकू से उसके ऊपर हमला कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारा खून बह गया था। अब ये दोनों उसे उठाते हैं और नाले में फेंक देते हैं और वहाँ से अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और निकल जाते हैं और रास्ते में चलते चलते अपने चाकू को भी झाड़ियों में फेंक देते हैं ताकि पुलिस के हाथ में कोई सबूत ना आए। अब दोस्तों ये दोनों जो हैं बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। इसके बाद इमरान और फरमान क्या करते हैं, ये दोनों विदेश भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, टिकट, वीज़ा ये सब कुछ व्यवस्था हो नहीं पाती। उससे पहले ही शिवा पुलिस के हाथ आ जाती है और फरमान भी पुलिस के हाथ आ जाता है। ये दोनों जो है अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं कि साहब हमने ये गुनाह किया था, इसलिए इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन रफ़ीक जो है अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं लगा है और हो सकता है कि वो विदेश भाग जाए। इसीलिए जो है पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलेट जारी कर दिया है कि कहीं पे भी वो मिल जाए तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा। अब दोस्तों रफ़ीक भी ज़्यादा दिन तक पुलिस से बच नहीं पाएगा, उसे भी पुलिस जल्दी से जल्द धर लेगी। इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, बिल्कुल विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। इमरान को ऐसी महिला के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए था जो पहले पति को छोड़ के आ गई है और शादी के बाद किसी से बातचीत कर रही है। ये कहानी हमें एक चीज़ सिखाती ये है कि अगर आपकी किसी से थोड़ी भी लड़ाई हो जाए, थोड़ा भी झगड़ा हो जाए, थोड़ा मनमुटाव भी हो जाए ना, तो उसके साथ में बैठ के कभी भी पार्टी मत करो। अगर आप उसके साथ में बैठ के शराब पी रहे हैं या कोई भी शौक कर रहे हैं, क्या पता उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। यहाँ पे फरमान और रफ़ीक के मन में क्या चल रहा था इमरान को नहीं पता था, लेकिन इमरान को शराब पीने की लत जो है उनके साथ ले गई और फिर इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।